हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन से कॉम्बिनेशंस जो है क्वांटम नंबर्स के n, l, m एंड s फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट प्रोवाइड अ परमिसिबल सॉल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन। राइट, कौन से कॉम्बिनेशन क्वांटम नंबर्स के आपके प्रोवाइड नहीं करते हैं परमिसिबल सॉल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन, दिस यू हैव टू टेल। सो देखो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा। सो की कॉन्सेप्ट जो होगा वो बेसिकली आपका क्या है, लाई करेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। राइट, सो क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। दीज आर योर सेट ऑफ नंबर्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। राइट, किसी एक एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एनर्जी डिस्क्राइब करने के लिए जो सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। सो एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक होता है एस स्पिन क्वांटम नंबर। राइट, सो अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करती हूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पर एन की बात करती हूँ, सो देखो एन बेसिकली आपका क्या होता है, ये डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द शेल। राइट, ये डिफाइन करता है शेल को, डिटरमिन करता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल को। राइट, एंड यहीं पर अगर मैं अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करती हूँ, दैट इज एल की, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये आपकी क्या है, थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल को बताता है। और यहीं पर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो होता है, इफ आई टॉक अबाउट योर एम एल से इसको हम डेजिग्नेट करते हैं, ये आपको ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल आपको बताता है। यहीं पर क्या होता है, एक स्पिन क्वांटम नंबर जिसको आप एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या इसको आप एम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो एम एस रेफर्स करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को ये बेसिकली आपका डिटरमिन करता है। सो अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ। सो देखो, मेरे पास क्या है, एन, एल, एम एंड एस है फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, उसके लिए बताना है। तो देखो परमिसिबल वैल्यू की अगर देखनी है, सो देखो एल की वैल्यू जो होती है ये हमेशा आपकी 0 से n-1 तक होती है, सॉरी 0 से n-1 तक। एम एल जो होता है ये आपका -l से +l तक होता है, एंड एम एस जो होता है ये आपका क्या है, +½ और -½ होता है। फाइन, अब यहाँ अगर मैं देखती हूँ, सो देखो अगर फर्स्ट केस क्या है 3, 2, 1 और हाफ, सो इसमें देखो अगर n की वैल्यू 3 है, सो आपका l जो है वो 0 से n-1 तक जाएगा, मतलब 0, 1, 2, n की वैल्यू 3 है, सो मतलब 0, 1, 2 होगा तो 2 हो सकता है, और m की वैल्यू क्या होगी, -l से +l, सो ये परमिसिबल है, सो ये वाला परमिसिबल है, और f की s की वैल्यू भी करेक्ट है। b क्या है आपके पास 3, 1, 1 -½ सो देखो अगर एल की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू 3 है, सो एल की वैल्यू 1 हो सकती है, नो डाउट। आपका एम की वैल्यू भी गिवन सही है, एम एल की और एम एस की भी, ये भी परमिसिबल है। सी में क्या है 3, 3, 1 और -½ सो देखो ये परमिसिबल नहीं है क्योंकि एन और एल सेम नहीं हो सकते। राइट, डी आपका देखो क्या है 3, 2, -2, 3, 2, -2 और हाफ। राइट, सो ये क्या है आपके पास, एन, एल की वैल्यू सही है आपके पास, एम एल की वैल्यू भी सही है और एम एस की वैल्यू भी करेक्ट है, सो ये भी परमिसिबल है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा जो परमिसिबल नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।